चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो यूनिट नंबर 3 थी उसका जो पार्ट नंबर 2 था, जिसमें हमने क्या किया था, फोर्सेज ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, तब उसके ऊपर हमने बताया था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था और किस तरीके से हमने उसको कैलकुलेट किया था। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम करते हैं दैट इज द लोरेंट्ज़ फोर्स। ठीक है, अब देखो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है। देखो हमने देखा था कि जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मान लिया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल क्यों रखा है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये चार्ज पार्टिकल हो गया, मान लिया ये v0 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मूव जो है किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस चार्ज के ऊपर, उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था। ये सब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, यानी ये चार्ज उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से यानी इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर हमारा फोर्स क्या लग रहा था, दैट इज द Q into E। यानी ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था Fe is equal to Q into E। क्लियर। अब देखो ये हमारा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब मान लेते हैं कि हमने, जैसे ये हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, ठीक है, ये हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रख दिया और ये इनवर्ड से, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे रखा है, ठीक है, और मान लिया वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी जो आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अगर इस इनवर्स जो है, अगर मान लो कि इसकी जो डायरेक्शन हम राइट हैंड पाल्म रूल से निकाले, तो कैसे निकाल सकते हैं कि अगर इनवर्स हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में हमें क्या कर दिया, अपने फिंगर्स को, और जिस डायरेक्शन में जो चार्ज है वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हमें थंब को, यानी मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और मान लिया और ये चार्ज जो है इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, देखो v0 वेलोसिटी के साथ, यानी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, वो हमने क्या निकाला था, दैट इज द QVB sin थीटा, और थीटा इनके बीच में एंगल कितना है, V और B के बीच में, दैट इज द 90 डिग्री, यानी QVB sin 90 हो जाएगा 1। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा गया था जब हमने एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज जो था उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कब लग रहा था, जब वो चार्ज मोशन में था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज के ऊपर अगर चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, दोनों ही केस में हमारे पास क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इसके ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इसमें ये फोर्स में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब ये दोनों देखो, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है, यानी अगर हम नेट फोर्स निकालें, देखो ये हो जाएगा, अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे F नेट, अगर हम नेट फोर्स निकालें तो Fe प्लस Fm, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या था, Q इंटू, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, Fm हमारा क्या था, Q और V क्रॉस B, ये था साइन थीटा। साइन थीटा की टर्म अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो QVB साइन थीटा, यानी इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा से वो करते हैं ना, तो ये आ जाएगी इनकी वेक्टर फॉर्म, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो QB हम यहाँ से क्या निकाल लें, Q कॉमन ले ले, यहाँ से क्या आ जाएगा, E प्लस V क्रॉस B। तो ये जो नेट फोर्स आया, यानी हमारा जो मैग्नेटिक, यानी जो नेट फोर्स होगा जब हमारा जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उनके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा F नेट, वो हमारा क्या होता है, दैट इज द लोरेंट्ज़ फोर्स। यानी ये लोरेंट्ज़ जो फोर्स आएगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है और दूसरा जो हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लोरेंट्ज़ फोर्स। देखो यहाँ से ये रिलेशन आया, लोरेंट्ज़ फोर्स की क्या इक्वेशन बनी कि F नेट इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस B क्रॉस B, ठीक है, ये रिलेशन बना। तो ये होता है हमारा लोरेंट्ज़ फोर्स। अब देखो इसी इक्वेशन के बेस पे हमारे क्या बनेंगे, कुछ केसेस बनेंगे, ये होता है हमारा लोरेंट्ज़ फोर्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बेस पे हम क्या बनाएंगे, केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया यहाँ तक,
अब हम क्या करते हैं, इनके केसेस बनाते हैं। फर्स्ट केस देखो, हमारी क्या रिलेशन आया था, क्या इक्वेशन बनी थी, एफ नेट इज इक्वल टू एफ यानी क्यू बाहर था, ई प्लस बी क्रॉस बी, ये रिलेशन था, है ना। अब हम इसमें फर्स्ट केस लेके चलते हैं, केस फर्स्ट। अगर हम केस फर्स्ट ले लें, मान लेते हैं लेट ई एंड बी, ई एंड बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। अब देखो, ये हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हम मान लेते हैं हमारा मैग्नेटिक, ये हो गया ई और बी, ठीक है। ये हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रख दें, शुरू में हम क्या रखेंगे, मान लेते हैं वो जो चार्ज है वो रेस्ट में है, शुरू में हम मान लेते हैं कि चार्ज इज इन रेस्ट, ठीक है। चार्ज रेस्ट में है। अब देखो इस पे क्या इफेक्ट, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो डालेगा इफेक्ट, बिकॉज ये चार्ज रेस्ट में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट में हो बेशक मोशन में हो, दोनों में ही इफेक्ट करता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ई इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसका एक्सेलरेशन निकाले तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है, दैट इज अ क्यू ई बाय एम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज को इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करवाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, इस डायरेक्शन में ये मूव करने लगेगा। अब मूव करने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर इससे कुछ इफेक्ट डालेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग चार्ज पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो क्यू ई बाय एम है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इफेक्ट डालेगा, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, अब देखो यहाँ से यानी क्यू ई बाय एम, ठीक है। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकाले तो क्या आ जाएगा, vx क्या बनेगी, ये क्या इक्वेशन होती है जब स्ट्रेट में जाते हैं, तो ux प्लस ax इंटू टी, यानी x एक्सिस में है ना, तो इसलिए हमने x एक्सिस लिया, ठीक है। यानी हम ऐसे मान सकते हैं ना इन दोनों की, ये मान लिया x एक्सिस है, ये मान लिया y एक्सिस है, ठीक है। ये अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में, जो चार्ज की वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल क्या आता है, 0 डिग्री, बिकॉज पैरेलल होते हैं, पैरेलल में कोई एंगल नहीं होगा। तो यहाँ से क्यू वी बी साइन 0, यानी साइन 0, ये पूरा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ इफेक्ट डालेगा ही नहीं, सिर्फ इफेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी, ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन vx इज इक्वल टू vx प्लस ax। अब यहाँ से शुरू में हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखनी है चार्ज पार्टिकल की। अब ये चार्ज जो है रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, तो यहाँ से vx का क्या रिलेशन आ जाएगा, ax इंटू टी, बिकॉज ux इनिशियल स्पीड चार्ज पार्टिकल की 0 है, तो उस केस में हम यहाँ पे 0 रखेंगे और ये आ जाएगा ax इंटू टी, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी, यानी यहाँ से हम पार्टिकल की वो देखें, अगर पार्टिकल किस तरीके का जो पाथ है वो फॉलो करेगा। यहाँ से देखो vx है, ax इंटू टी है, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि जो vx है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कर गया टाइम। यानी एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, यानी एक्सेलरेशन और अगर टाइम के बीच में निकाले और वेलोसिटी या फिर टाइम के बीच में, यानी इनका जो ग्राफ यानी पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कोई डाल ही नहीं रहा, बिकॉज मैग्नेटिक आपस में क्या है, पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं, तो उसके कारण सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो, मतलब अपना जो पाथ है वो कवर करेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था। अब इसी में हम सेकंड केस मान लें, देखो एक केस नंबर फर्स्ट आ गया, अब इसी में हम केस नंबर 2 मान लें। देखो केस नंबर 2 मानते हैं हम इसमें, यानी हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, केस वही है इसमें, यानी पार्ट ये जो हमने करवाया था ये ए था, ये पार्ट नंबर बी, इसी में भी करते हैं, जब ई और बी पैरेलल है, इसी में जो हमने पहले निकाला था उसी में बी पार्ट्स करते हैं, ठीक है।
एट ई एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। इसी में बी पार्ट हम करते हैं। अगर मान लिया कि हमारा पैरेलल टू ईच अदर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये जो चार्ज प्रीवियसली हमने क्या लिया था, अभी जो करवाया था उसमें हमने चार्ज पार्टिकल रेस्ट में लिया था। इसमें हम करते हैं कि मान लिया इस डायरेक्शन में वो v नॉट स्पीड से जा रहा है, चार्ज पार्टिकल अब की बार मूव कर गया है, ठीक है। पिछले उसमें लिया था हमने केस ए में, उसमें हमने क्या किया था, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था, अब चार्ज पार्टिकल मोशन में। तो क्या होगा, देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें सेम वही लगेगा, दैट इज द q इंटू ई, सेम वही होगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, q e बाय m, ठीक है। vx क्या आ जाएगा, अब देखो vx पे आते हैं, ux प्लस ax इंटू t। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल, इनिशियल तो जीरो है नहीं, बिकॉज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्योंकि हम यहाँ से vx है ना, x डायरेक्शन की बात हो रही है, x एक्सिस की बात, इसलिए हम यहाँ पे इसकी जो इनिशियल स्पीड है क्या लेंगे, v नोट, क्योंकि उसमें हमने जो हमारा चार्ज था वो रेस्ट में था, इसलिए हमने जीरो लिया था। इसमें क्या लेंगे, ux जो है v नोट की जगह, ux की जगह हम v नोट लेंगे, तो यहाँ से vx की इक्वेशन क्या बन जाएगी, v नोट प्लस ax इंटू टी, ये बनेगी। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स Q V B साइन थीटा। अब देखो सेम वही पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल फिर क्या हो गया, जीरो, एक दूसरे के फिर आगे पैरेलल, पैरेलल फिर आगे, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में एंगल फिर से जीरो, तो यानी मैग्नेटिक जो फोर्स हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, फिर से जीरो आ गया, यानी पार्टिकल फिर से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। यानी यहाँ पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड ने अपना इफेक्ट नहीं दिया, यहाँ से फिर से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा, और यहाँ से फिर जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में अपना जो पाथ है वो कवर करेगा, ठीक है। ये हमारा केस नंबर 2 था। अब इसी में हम केस नंबर 2 लेके चलते हैं, यानी देखो इस पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यानी ये पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ऐसे मूव कर जाएगा। अब हम इसी में केस लेते हैं, केस नंबर सी। देखो केस नंबर सी लेते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों हमने पैरेलल लिए। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या रखा, एक चार्ज पार्टिकल रखा। अब की बार जो चार्ज पार्टिकल है जो हमने लिया था, अब की बार जो है ये पहले क्योंकि एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब हम इसको मूव करा रहे हैं इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये हमारा जो पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये सी पार्ट है। अब तक हमने चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करवाया v नॉट स्पीड के साथ। अब हम करवाएंगे केस नंबर सी में, अगर ये चार्ज पार्टिकल है इन दोनों के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो पहले से वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगा, Q इंटू ई। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, Q E बाय m, ठीक है। Vx क्या आ जाएगा, A ux प्लस ax इंटू t, ठीक है। अब देखो फिर से इसकी इनिशियल स्पीड देखते हैं। अब देखो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है एक्स एक्सिस में इसकी जो स्पीड है, अगर देखें एक्स एक्सिस में इसकी स्पीड तो कुछ होगी नहीं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ ये पहले किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने अब की बार इसकी जो स्पीड ली है वो v नॉट ली है इनके परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से जो v होगा, यानी जो इनिशियल स्पीड यानी x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में ही y एक्सिस के अलोंग है, v एक्सिस के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, जीरो, तो ये वाला फिर से जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा ax इंटू t, यानी इनके बीच में जो रिलेशन यानी bx फिर से टाइम पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे, यानी फिर से इसमें क्या बनेगी एक, इसमें देखो अब केस चेंज हो जाएगा, इसमें क्या बनेगा, देखो यहाँ से bx की ax इंटू टाइम, ये तो आई लीनियर, ठीक है, ये तो इसमें तो क्या बनेगा, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यहाँ से हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो लीनियर मोशन में मूव करेगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी जरूर होगा, क्योंकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, Q V B sin 90, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स
फोर्स है वो भी बनेगा, दैट इज अ क्यू वी बी साइन 90 हमारा हो जाता है। यानी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ठीक है, अगर हम देखो, अगर हम क्या करें, अगर इसको यहां से जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन देखें कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम इसको राइट हैंड पाल्म रूल से देख सकते हैं। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये हो गया क्योंकि हमारा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में हम फिंगर्स करते हैं ऐसे, जिस डायरेक्शन में हमारे जो चार्ज की वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उस डायरेक्शन में हमारा थंब होता है, और जो पाम होती है उसके ये यानी अंदर की साइड जिस तरफ हमारी पाम होती है उसी तरफ हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स बताएगा वो हमें। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड्स। ठीक है, अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से जो Fm है वो क्या बना, क्यू बी बी। ठीक है, ये बना। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना, यानी देखो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, सेंटर की ओर, सेंटर की ओर जा रहा है। चार्ज यहाँ पे है एक, तो इसमें जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निकाला जो फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसमें हमारा लीनियर आया था। इसमें जब हमने मैग्नेटिक फोर्स निकाला तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर की ओर उस पे फोर्स लगता हुआ दिखाई दिया। यानी हमारे यहाँ पे क्या केस बना कि इस मैग्नेटिक फोर्स में जब हम देखेंगे तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है उसकी तरह एक्ट करेगा, बिकॉज ये फोर्स जो है सेंटर की ओर लग रहा है। सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है वो एक तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, यानी सेंटर की ओर जाएगा। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करें, बाइलोरेंज फोर्स का हमें यूज करना है इस इक्वेशन का। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक जो फोर्स निकाला हमने उसके कारण हमारी क्या आई थी, लीनियर, पार्टिकल लीनियर मोशन में था ना ये, इसमें क्योंकि ये वाली स्पीड 0 आ गई थी इनिशियल, क्योंकि इस डायरेक्शन में था, और यहाँ पे ये आ गया, और इसके कारण हमारा क्या है, सेंटर सर्कुलर मोशन में, यानी सेंटर की ओर मूव करता हुआ। यानी देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है अब तक हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन जो है मोशन करने की वो जो है चेंज हो जाएगी। देखो वो किस तरीके से मूव करता हुआ हमें दिखाई देगा, ये बनेगा क्यू बी। ठीक है, अब देखो हमें जो पार्टिकल है वो किस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई देगा, दोनों को अगर मिलाएं, देखो ये हो गया, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। देखो यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो हमें कैसा दिखाई देगा, क्योंकि देखो यहाँ से इनिशियल स्पीड है, लीनियर है, तो देखो यानी हमें जो पार्टिकल की मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन दिखाई देगी। अब तक दो केस में हमारे पास जो पार्टिकल की जो मोशन थी वो कैसी थी, लीनियर थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे जब हमने केस लिया परपेंडिकुलर लिया चार्ज की वेलोसिटी, तो उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया। मैग्नेटिक फील्ड बना तो दोनों का हमें इफेक्ट देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी साथ में मैग्नेटिक फील्ड का भी, दोनों का इफेक्ट दिखा चार्ज के ऊपर। तो चार्ज ने है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी मूव किया, साथ में इसके सेंटर की ओर लग रहा था फोर्स, तो स्ट्रेट लाइन में करते करते उसने चार्ज को कुछ इसी तरीके से रोटेट कर दिया। मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल मान लिया वो इनवर्ड से इस तरीके से अंदर की ओर है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हमने जो निकाला वो हमारे लीनियर आया था। यानी अगर हम माने कि हमारा इलेक्ट्रिक उसको स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करवाएगा, साथ में देखो सेंटर की ओर दिखाएगा, यानी हमें कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा जो फोर्स चार्ज पार्टिकल है सेंटर की ओर भी जाएगा, साथ में इसके पास क्या आ जाएगी, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में भी चलने की, यानी दोनों इफेक्ट इसके ऊपर वर्क करेंगे। जो मैग्नेटिक फोर्स था साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स था, इन दोनों के ऊपर यानी जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर इन दोनों का इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, हेलिकल फॉर्म। ये जो फॉर्म होती है ना सर्कुलर फॉर्म साथ में स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकल फॉर्म। यानी जो चार्ज पार्टिकल वो हेलिकल यानी सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, और उसकी कैसी बनेगी फॉर्म, हेलिकल फॉर्म। और इसकी जो पिच होगी वो क्या बनेगी, कांस्टेंट पिच। देखो पिच ये होती है ना इन दोनों के जो ये होते हैं ना इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम पिच बोलते हैं, और ये जो पिच बनेगी इनके बीच में ये क्या होगी, कांस्टेंट पिच की। ठीक है, इनके बीच में कांस्टेंट पिच क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे ये बनेगी,
अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ये वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज vx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगी, तो ये कांस्टेंट है। यहाँ पे जो अगर जो पार्टिकल की मोशन है वो क्या बनेगी, हेलिकल फॉर्म विद ए कांस्टेंट पिच, इसके पिच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो साथ में क्योंकि इंक्रीज हो रही है ना, साथ में कांस्टेंट है, अब यहाँ से कौन इंक्रीज हो रही है, साथ में इंक्रीज होती जा रही है, तो जो इसकी पिच बनेगी वो इंक्रीज करती हुई हमें दिखाई देगी, यानी चार्ज पार्टिकल है वो इसी तरीके से हेलिकल फॉर्म बनाएगा, साथ में उसकी जो हेलिकल पिच जो है वो इंक्रीज यानी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती हुई हमें दिखाई देगी। तो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इसी तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड केस था। अब इसमें एक और केस आता है, अगर मान लिया कि हमने चार्ज पार्टिकल पहले माना कि अगर रेस्ट में है, फिर थोड़ा इसी डायरेक्शन में मूव करा, फिर हमने परपेंडिकुलर लिया। अगर इसी में केस बन सकता है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो ना तो परपेंडिकुलर हो ना ही पैरेलल हो, तो हम उसमें क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। यानी देखो इसमें केस नंबर 4 देखते हैं क्या बनेगा कि ये मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ये मान लिया कुछ इस तरीके से v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ना तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन है ना ही पैरेलल टू द डायरेक्शन है। तो उस केस में क्या बनेगा, ये मान लिया v नॉट स्पीड है, हम क्या बनाएंगे, इसके v नॉट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, v नॉट cos थीटा और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर v नॉट sin थीटा। ये हमने दो कंपोनेंट में इसको जो भी वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा था उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाई देगा, दैट इज द QE, ठीक है। एक्सेलरेशन सेम वही होगा QE/m, वेलोसिटी क्या देगा, अब देखो वेलोसिटी पे बात करते हैं ux + ax × t। अब देखो इसकी जो इनिशियल स्पीड थी ux x डायरेक्शन में, हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, v नॉट cos थीटा, यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं v नॉट cos थीटा + ax × t। देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड यानी जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला तो क्या है, फिर से हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन बनी पार्टिकल। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक, क्योंकि हमारी इनिशियल स्पीड देखो x डायरेक्शन में हमारे पास यही है ना, इसलिए हम इसकी जगह v नॉट cos थीटा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, देखो मैग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा। अब देखो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है वो देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमें क्या करना है, इसमें जो लेना है वो उसके परपेंडिकुलर वाला लेंगे कंपोनेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो चार्ज के ऊपर कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इफेक्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो v नॉट cos थीटा में जो पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट किसका होगा, जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये भी v नॉट sin थीटा हो जाएगा, यानी ये वाली जो इक्वेशन बनेगी sin 90 सेम वही हमारे पास क्या बनेगी QVB sin 90 बन जाएगा ना हमारे पास, तो याद आएगा QVB sin 90 बना जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स बना वो क्या बना QV। अब फिर से इसके ऊपर बात आई कि अब दोनों इफेक्ट करेंगे, लीनियर भी और साथ में। अब देखो यहाँ पे आते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट करेगा इस चार्ज के ऊपर, पहले क्या करेगा, ये लीनियर में जाएगा चार्ज, ठीक है। अब की बार इस पे क्या आएगा, देखो क्या होगा, देखो ये हो गया, ये होगा। अब देखो चार्ज पार्टिकल किस तरीके का मोशन करेगा, इस तरीके का, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन में तो फॉलो करेगा ही, बट उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, यानी इसकी जो हेलिकल फॉर्म जो बनेगी, हेलिकल फॉर्म ही बनेगी, लेकिन जो इसकी बनेगी इसमें जो ये यानी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं होगी, यानी इसकी जो पिच है वो क्या करेगी, वेरिएबल करेगी, बिकॉज इसमें ये v नॉट cos थीटा है और इसमें क्या है v नॉट sin थीटा, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है डिफरेंट। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, पार्टिकल ये मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में v नॉट cos थीटा, इस डायरेक्शन में v नॉट sin, यानी वेलोसिटी जो है हर एक पॉइंट पे अलग अलग चेंज होगी, यानी इसका जो पिच है वो कांस्टेंट नहीं होगा। प्रीवियस में जो अभी हमने करवाया था कि उसमें क्या किया था कि हेलिकल फॉर्म था विद ए कांस्टेंट पिच, बट इन दिस हेलिकल फॉर्म विद वेरिएबल पिच, ठीक है, इसमें जो पिच है वो कैसा रहेगा, वेरिएबल पिच,
यानी इसका जो पिच है वो चेंज होता रहेगा, कांस्टेंट पिच नहीं होगा। पहले अगर मान लिया ये इतना है, ठीक है, दूसरे में क्या आ जाएगा, इससे और ज्यादा आ जाएगा, तीसरे में इससे और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हेलिकल फॉर्म तो बनेगी बट इसमें वेरिएबल पिच बनेगी। उसमें पिछले वाले में हमने क्या किया था, कांस्टेंट पिच बनी थी उसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी का कुछ फैक्टर बना है, तो ये जो है कांस्टेंट पिच नहीं होगी, वेरिएबल पिच के साथ ये वेरी करेगा, ठीक है। तो पार्टिकल वो जो है कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, केस नंबर, ये तो फर्स्ट ही था ना, केस नंबर फर्स्ट ही चल रहे थे ना, इसी के हमारे पास डी पार्ट तक बनाए थे हमने, ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। अब इसी में हम क्या करते हैं, सेकंड केस लेकर चलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड केस हम क्या करेंगे, अब देखो सेकंड केस में जो है हम एक टर्म आएगी, दैट इज द वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसका हम जो ये केस बनेगा ना उसमें जो वेलोसिटी सेलेक्टर में उस केस का यूज होता है, ठीक है। इसमें हम केस नंबर 2 लेके चलेंगे, व्हेन E and B आर परपेंडिकुलर, अब तक पैरेलल चल रहा था, अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अब हमारे पास परपेंडिकुलर चल रहा है, ठीक है। अब देखो कि मान लेते हैं कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया कुछ इसी तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स हमेशा किस में लगता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। और इसके इनवर्स हम मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरीके से, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हमने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिया, जो हमने ये ई एंड बी जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, इसमें हमें केस चाहिए कि ई जो है परपेंडिकुलर टू बी होना चाहिए, बी जो है परपेंडिकुलर टू बी होना चाहिए, और ई जो है परपेंडिकुलर टू बी, यानी आपस में तीनों चीज जो है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के, वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी हमें यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है कुछ ऐसा चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। तो देखो अगर इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो इसकी पैरेलल हो जाएगा, इस डायरेक्शन में लेके अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर लेके जाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। हमें अब चार्ज पार्टिकल इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं v नॉट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। ये हमने केस माने, ये हमारी कंडीशन रहेगी जो हमें यूज करनी है, ये कि ई जो है परपेंडिकुलर बी होना चाहिए, बी जो है परपेंडिकुलर, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल, अब हम क्या करेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, क्यू ई, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, क्यू ई बाय एम, और वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब देखो, अब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या बनेगी, v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे v नॉट लिख सकते हैं। तो ux जो है किसके इक्वल, vx जो है किसके इक्वल बनेगी, दैट इज v नॉट प्लस ax इंटू टी। देखो क्या होगी, यहाँ पे ux जो है vx की ऐसे नहीं होगा, देखो कैसे बनेगा ये, यहाँ से देखो ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, जो इसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो होगा ये मूव नहीं कर रहा। देखो पहले हमने क्या लिया, चार्ज पार्टिकल लेंगे, अब देखो इस अभी मूव नहीं करवाएंगे ना, अभी देखो पहले हमने क्या किया, चार्ज को हमने रेस्ट में ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या किया, देखो इसको हमने चलो मूव करवा लेते हैं, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल हमने इसको मूव करा दिया v नॉट वेलोसिटी के साथ। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ux है ax इंटू टी, अब देखो इसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव ऑफ वाई डायरेक्शन, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई, यानी ये जो फोर्स लगेगा ये, यानी ये क्या कितना आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये लगेगा क्योंकि फोर्स क्या जा रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये आ जाएगा क्यू ई, अगर हम निकाले वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा क्यू ई बाय एम, और ये आ जाएगा वेलोसिटी यू एक्स हमारी क्या है, वी नॉट बाई एक्स प्लस टी, एक्स प्लस, ठीक है। अब हम करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की बात। मैग्नेटिक फोर्स देखो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालेंगे,
मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये जो होगा चार्ज पार्टिकल है नीचे की ओर मूव कर रहा है। अब जो हमारा, क्योंकि हमें पता है, हमें अब अगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें पता करनी हो, अगर देखो हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनवर्स है, इस डायरेक्शन में जो है पार्टिकल की मोशन, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में गया, ऊपर की ओर, यानी सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में हम राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं ना, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है, इनवर्स जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या जाएगा, इस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, ये हमारा जो है चार्ज की डायरेक्शन में होता है, और ऊपर की ओर हमारा क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारी पाम होगी उसी डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फोर्स दिखाई देगा। तो ऊपर की ओर आउट जो है अपवर्ड, हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगा, अपवर्ड। यानी देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या हुए, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गया नीचे की ओर गया, और मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है नीचे की ओर लगा चार्ज के ऊपर, और मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की ओर लगा, यानी ये एक दूसरे को अपोज कर दिया। यहाँ से अपोज कर दिया इन्होंने, अब क्या होगा देखो, अब इसमें फिर से केस बनेंगे, क्योंकि अपोज कर रहे हैं तो इसमें केस बनेंगे। अब देखो वो केस लिखेंगे, इसको ये जो कंडीशन है हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ई जो है परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ई इज परपेंडिकुलर टू बी, ये तीन केस है ना, ये तीन लेके चले हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसमें हम केस बनाएंगे कि पहले हम मान लेते कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेस देन हो किससे, क्यू जो मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा था क्या था, क्यू ई, और ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो था वो था क्यू वी बी, ठीक है। अगर मान लिया इलेक्ट्रिक जो फोर्स है हमारा अगर वो लेस देन है क्यू वी बी से, यानी हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या बनेगा कि जो चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की ओर जाते हुए हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यानी इसमें देखो हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लिया जो v नॉट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा था, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे की ओर था, यानी क्योंकि अब क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, यानी इस तरीके से, ठीक है। यानी हमें इसमें क्या दिखाई देगा, अपवर्ड पैराबोलिक, यानी जो चार्ज है वो अपवर्ड पैराबोलिक जो पाथ है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर जाएंगे। अब सेकंड केस ये आता है, ये केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड क्या बनेगा, अगर एफ ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन आ जाए एफ एम सी, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है, यानी क्यू ई ग्रेटर देन क्यू वी बी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से हमें डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। यानी हम ऐसे कह सकते हैं अगर v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोलिक, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोस्ट स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस केस में हमारे पास चार्ज पार्टिकल इस तरीके से आ जाए। अब इसमें केस नंबर थर्ड आता है, अगर देखो केस नंबर इसमें थर्ड लिखते हैं, केस नंबर थर्ड क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, एफ ई इज ग्रेट इक्वल टू एफ एम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या बनेगा कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। यहाँ पे अगर हम एक स्लिट ले लें तो उस स्लिट पे हम कलेक्टर की हेल्प से उस चार्ज पार्टिकल को रख लेंगे, मतलब कलेक्ट कर लेंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, यानी देखो यहाँ से ये बनेगा क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी, यहाँ से क्यू से क्यू कैंसिल, यानी हमारे पास यहाँ पे बी जो है वो ई बाय बी बनेगा। ये देखो ये जो रिजल्ट आया, देखो ये होगा ना, यहाँ से देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, v नॉट इज इक्वल टू ई बाय बी, यानी देखो एक तो हमारे पास, अब देखो ये जो कंडीशन है, एक तो ये तीनों कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, यानी आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी जो स्पीड है वो e बाय b की रेशियो में आए,
तो उस केस में इन दोनों कंडीशन का यूज हम करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर में। जो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या होता है, अगर मान लिया बहुत सारे, अगर मान लिया हम अल्फा डीके हुआ, मान लिया बीटा डीके हुआ, बीटा डीके में उस न्यूक्लियर में से मान लिया बहुत सारे चार्ज पार्टिकल जो है निकले, ठीक है। अगर हमें उन चार्ज पार्टिकल की, अगर हमें एक की मतलब चाहिए कि अगर एक फिक्स पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, और वो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये तीनों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, साथ में ये होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस शीट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा, ये कंडीशन रखेंगे, साथ में ये रखेंगे, ये रखे कंडीशन, तब हम यहाँ से उस एक कांस्टेंट जो हमने एक सिंपल वेलोसिटी का वो चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों दोनों कंडीशन रखेंगे। हम यहाँ से चार्ज पार्टिकल दिए जिनकी जो ये है वेलोसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लेस देन मैग्नेटिक फोर्स होगा, कुछ तो इस डायरेक्शन में कर जाएंगे, कुछ इस डायरेक्शन में नीचे की ओर डाउनवर्ड पैराबोलिक हो जाएंगे, लेकिन जिसकी हमें चाहिए ये, यानी जिस वेलोसिटी का हमें, यानी अगर मान लिया हमें एक्स वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए, एक्स वेलोसिटी मान लिया ये इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मान लिया वो एक्स वेलोसिटी के हैं, और हमें उस एक्स वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये दोनों कंडीशन लगाएंगे, आपस में तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, साथ में v नॉट इज इक्वल टू ई बाय बी होना चाहिए। और उस केस में हमारे पास अगर ये दो केस आएंगे तो चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएंगे ऊपर की ओर। अगर मैग्नेटिक जो ये फर्स्ट केस जो बनेगा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये आ जाएगा ऊपर की ओर। ये अगर केस सेकंड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन होगा मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है उससे, तो हमारे पास नीचे की ओर चले जाएंगे। और ये जो हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये जो आया, यानी ये जो कंडीशन है इसको हम लगाएंगे, तो उस केस में हमारे पास जो हमें एक्स वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए थे वो हमें इस कोलेक्टर के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि हमें ये वाली कंडीशन लगानी है ना, बाकी ये तो देखना ही नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए। अब इसमें हम कंडीशन लगा के एक्स वेलोसिटी के पार्टिकल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लोरेंट जो वेलोसिटी सिलेक्टर है उसमें इस कंडीशन का यूज किया जाता है, साथ में इसका यूज किया जाता है, तो ये होता है वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हैं, कब, जब हमारे पास ये कंडीशन होती है, या हम ऐसे मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो। अगर इक्वल है तो ये कंडीशन डेफिनेटली आएगी, ये तो हमें लगानी ही है कि आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। तो हमें वेलोसिटी जो सिलेक्टर है उसमें हमें जो एक्स वेलोसिटी, यानी हमें जो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए वो हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारा था हमारा लोरेंट्ज फोर्स, हमने जो किया वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमारा इसमें आया था ना, ये लोरेंट्ज फोर्स था, और जो हमारा साइक्लोट्रॉन आएगा और जो एमसीसी आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।